जय सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की। आज मैं ऐसे भक्त की कहानी सुनाने जा रहा हूं आप लोगों को, जो आप शायद ना ही सुने होंगे, अधिकतर लोगों ने ना सुना होगा। बहुत विचित्र भक्त, जिसकी भक्ति की अपार, मतलब मुंह में वो पानी भरकर भगवान का अभिषेक करता था मुंह से, जिसको हम लोग कुल्ला कहते हैं। तो भगवान को ऐसा मान लीजिए कि दिन रोज कुल्ला करता था। पैर से उनके फूल साफ करता था, अपने पैर से उनके सिर के सब फूल साफ करके फिर चढ़ाता था और मांस का भोग लगाता था। फिर उसको परमात्मा ने अविरल भक्ति और दर्शन दिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि ये कहानी वहां से शुरू होती है कि दक्षिण क्षेत्र में एक जंगली क्षेत्र है। वहां एक मतलब कहने के चाहिए कि आप ये मान के चलो इसको कि आदिवासी क्षेत्र है, और उनका राजा था नाग। बहुत ही मजबूत, मतलब हट्टा कट्टा और धनुषधर, और मतलब शिकार करने वाला, मजबूत भुजाओं वाला, मजबूत शरीर उसका, विकराल बढ़िया देह वाला, है ना। कुल मिला के वो हष्ट पुष्ट शरीर का था, और पूरी अपनी जाति का जो माले, अब यहाँ आप ये समझ लो कि आदिवासी विवाह। वो पति और पत्नी दोनों थे। अब उसके कुछ दिन बाद उसको एक लड़का, मतलब उसके यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है। और वो पुत्र भी वो जब उसने उठाया, नाग जो सरदार था नाग, तो उसको पुत्र वो भारी लगा, इसलिए उसका नाम उसने रख दिया तिंड, है ना। तिंड नाम उसका रखा। तिंड मतलब होता है इनके आदिवासी भाषा में भारी। और वो भी पिता के समान आगे चलकर हुआ। 16 वर्ष की उम्र में उसकी, जब लगभग 15 से 16 वर्ष की उम्र हुई, तो वो सभी कलाओं में परिपूर्ण हो गया। कलाओं मतलब जो आदिवासी कला सिखाई जाती है, मतलब धनुष बाण चलाना, शिकार करना, आखेट वही बोलते हैं, ये सब, है ना। और मतलब कुल मिला के वो सभी में सक्षम था। अब धीरे धीरे नांग जो है, जो सरदार था आदिवासियों का, वो जो है वृद्ध हो गया। तो जब वृद्ध हो गया तो उसको ये लगा कि हमारा जो पुत्र है, ये पूरी कौम, पूरी जाति को संभालने लायक है, और प्रेम से इसको सरदार स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि ये सभी से योग्य है। तो उसने सरदार बनाने की घोषणा की। उसके कबीले में कोई किसी ने विरोध नहीं किया, और शायद उसको स्वीकार कर लिया। हो गया, अब वो सरदार हो गया। जैसे मान लो आज का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जैसे, तो वो कबीलों में ऐसा चलता था, मुखिया वहां, सरपंच जैसे मान लो। अब वो हो गया, आराम से खेल खेलना, ये त्यों सब करना, अपना काम करने लगा। एक दिन वो शिकार खेलने के लिए चलता है, तो उसके साथ दो नौकर चलते हैं। एक नौकर का नाम था नाड़, अड़ा, ना और अड़ा, नाड़, मतलब ये आदिवासी नाम है। और एक नौकर का कुछ भी मान सकते हो। दो नौकर थे उसके साथ। अब वो दोनों नौकर चले, बोले चलो शिकार खेलने चलते हैं। शिकार खेलने गए तो दोनों नौकरों ने बताया, उसने पूछा कि ये बताओ, यहाँ कोई ऐसा कोई क्षेत्र है, रमणीय क्षेत्र, जिसको देखा जाए, शिकार तो करेंगे ही। उसने कहा हाँ, यहाँ एक पर्वत है जहाँ जटाजूटधारी भगवान का मंदिर है, और उस जटाजूटधारी भगवान के मंदिर में मैं आपके पिता के साथ बहुत बार आया हूँ, बहुत रमणीय स्थान। अब उसने ये सोचा कि जटाजूटधारी भगवान मतलब कि कोई भगवान है, और साक्षात है, वो बोलते हैं, मतलब बैठे रहते हैं, मतलब उसके दिमाग में यहाँ से ये भावना भरी। अब वो पहुंचता है वहां, तो उसने कुछ दूर तक उस पर्वत में चढ़ा, तो उसको थकान लगी। और थकान लगना मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे वो चढ़ता गया, थकान उसका बंद, मतलब लगा कि शरीर बिल्कुल हष्ट पुष्ट है। उसको अच्छा लगा। अब जब वो वहां पहुंचा, वो अब आगे क्या हुआ कि वो गया। अब उसके हृदय में भगवान ने ऐसी भावना पैदा कर दी कि वो जो जटाजूटधारी भगवान की मूर्ति देखने पर वो रोने लगा कि हे भगवान, आप अकेले कैसे इतने निर्जन वन में रहते हैं। अब वो दोनों नौकर दंग हो गए कि हे प्रभु, ये कैसे करने लगा, आपको खाना कौन देता हो गया। अब देखिए, वो अपने विधि से उसको, उनको भोजन जो करता था, जैसे अब आदिवासी था, मांस खाता था,
अब उसको क्या ज्ञान कि क्या वैदिक पूजा होती है, भगवान है कि इनका क्या किया जाता है। उसको ये मालूम था कि अगर ये भगवान है तो कुछ ना कुछ खाते होंगे। अब उन दोनों नौकरों को कहा चलो इनके लिए कुछ खाना पीना लेके आते हैं। नौकर कहे बोले चलो। गए शिकार खेला, मांस इकट्ठा किया, जैसे कच्चा मांस वो खा लेते थे, तो वही मांस लेके वो आया भगवान को। अब उसने सोचा कि मूर्ति में जो भी धूल डस्ट था उसके लिए नीचे से अब नीचे से पानी कैसे लेके जाएगी, एक हाथ में मांस और मुंह में उसने पानी भरा उस मूर्ति को धोने के लिए। अब ये नहाना धोना नहीं जानता वो कि मतलब भगवान को पानी जल चढ़ाया जाता है, उसके आधार पर भगवान को साफ करना है बढ़िया शुद्ध, मतलब जैसे हम लोग स्वच्छ होते हैं पानी। तो मुंह में उसने पानी भरा, हाथ में उसने मांस लिया, एक हाथ में धनुष बाण लिया। हाँ, अब वो जब चला गया यहाँ से तो रात उसी मंदिर में पुजारी आते थे, उन फेल वो फूल बेल पत्र ये सब चढ़ा देते थे। अब वो बेल पत्र कभी जानता नहीं था, फूल वो फूल जैसे आदिवासी में होता है सुगंधित फूल, वो उसको भी अपने सिर में खोसा था, मतलब कि सब बना के व्यवस्थाएं लेके आया था। तो आया तो भगवान को देखा, उसमें फिर से पत्ते यही, तो उसने कहा फिर कोई पत्ता उत्ता धर गया, वो उसको पत्ता मानता था बेलपत्र। तो उसने पैर के जो जूता पहना था उसकी नोक से उनके पूरे पत्ते को उतारे, देखे उनके दोनों हाथ उसके फूल हैं, एक हाथ में मांस लिया है और एक हाथ में क्या नाम से मुंह में पानी भरा है और एक हाथ में क्या नाम से धनुष बाण लिया है अपना जो लिया रहता था। अब उसके सभी मात्र पैर भर खाली था, वो पैर से उसको साफ किया भगवान। अब साफ करने के बाद उस मांस मतलब वो अपना चढ़ा मुंह, फिर उसने कुल्ला किया उनके ऊपर। अकुल्ला करने के बाद फिर बोलता है कि हे प्रभु, जो भी अड़बड़ बड़बड़ जो करते थे वो लोग, उस हिसाब से वो भगवान को भोजन मतलब अपवाया रहा कि आप पाओ, तो मांस रख हो गया। कुछ देर तक किया उसने, भगवान जब नहीं पाए तो उसको लगा यार कि ये लगता है कि कच्चा मांस नहीं खाएंगे, अब इस बार पका के मांस लाना है। पूरा दिन व्यतीत हो गया था, वो नौकर दोनों उसके भूखे थे। उसने कहा, वो नौकर सोच रहे थे कि हमको खाना नहीं दे रहा। आप सोचिए, पर उसके मन में अब ये टेंशन बना कि एक दिन भर खाना नहीं खाए हैं तो इनको एक खाना और मतलब अब अच्छा पका के खिलाना है मांस। वो फिर से उतरा, बोला चलो ताजा मांस लेके आना है, तब तक में अंधेरा हो चुका था। अब वो नौकर बोले कि यार खिलाओ। अरे वो बोला कि पहले भगवान को खिलाओ कि तुमको खिलाओ। वो परेशान होकर दूसरे दिन वहां से निकल लिए दोनों नौकर। उसने कहा तुम जाओ जहाँ जहां जाना हो, मैं इनको भोजन खिला के ही आऊंगा। अब भोजन दूसरे दिन वो शिकार करता है, फिर से शिकार की, और शिकार करने के बाद मांस को पकाता है। हाँ, अब जब सवेरे मंदिर में महाराज जी पहुंचे, वो पंडित जो पूजा करते थे, उन्होंने देखा कि अरे ये तो कौन नाश करके चला गया। अब उनकी दृष्टि में तो नाश है भाई, मांस का टुकड़ा रखा है वहां, और तुम्हारे लिए ठीक है था, जंगली फूल थे, हो गए कोई बात नहीं। हो गया, वो रो रो के किसी तरह पास साफ किए, बोले हे नारायण हे गोविंद मुझे माफ करिए, मैंने आपकी सेवा में ध्यान नहीं दिया, पता नहीं कौन क्या कर दिया। हो गया, ये हुआ। अब इसके बाद हो गया, वो पूजा पाठ करके किसी तरह धो धा के उसको फ्रेश किए, चले गए। तब तक वो अका पका के वो भी फिर चिलचिलाती धूप में, अब ये सोच रहा था कि भगवान कहीं भूखे ना हो, और तेज से दौड़ने लगा। अब उसकी उत्कंठा देखिए, मात्र खिलाने की उत्कंठा। फिर उसने मुंह में पानी भरा कि भगवान पानी पिएंगे, प्यासे भी होंगे तो पहले पानी पिलाऊंगा फिर खाना खिला दूंगा। और वही काम, एक हाथ में पका मांस, एक हाथ में धनुष बाण, मुंह में पानी, और अपने सिर में कुछ सुगंधित फूल की चढ़ा दूंगा। और फिर चला, तो फिर गया तो फिर देखा बेलपत्र चढ़ाया, तो वो फिर रोने लगा कि पता नहीं कौन आता, घास फूस चढ़ा के भग जाता है। फिर उसने पैर से उनको हटाया बेलपत्र को, अब क्योंकि उसके सभी अंग तो फूल हैं। अब फिर उसने मुंह पानी जो भरा था मुंह में भगवान को ऊपर छोड़ दिया, मतलब जिसको कुल्ला कह सकते हैं आप। अब कुल्ला करना हो रहा था, वो अपने भाव में जो भी कर रहा था कि सफाई कर रहा था भगवान की। अब देखो, भावो विद्यते देवता, यहाँ स्पष्ट है कि भगवान वैसे चाहते तो नाराज ना हो जाते, लेकिन नहीं, वो और कुछ नहीं जानता था, ये जानता था कि सफाई करना, ये पानी पिएंगे। हो गया। अब भगवान को फिर पवाने लगा कि पाइए प्रभु, अब कहाँ से पाए। इस तरह करते करते 5 दिन हो गए, और 5 दिन में फिर तीसरे दिन ये सोचा
कि कहीं एक जानवर का शिकार लेके आता हूं इसलिए नहीं खाते, तो कई तरह के जानवरों का शिकार करके लाए। 5 दिन से उसने भोजन नहीं किया। अब सोचिए 5 दिन वो दौड़ रहा है भगवान को मात खिलाने के लिए, नित्य काम यही कर रहा है, जैसे मुंह में पानी भर के आना, एक हाथ में धनुष, एक हाथ में बाण, मतलब वही धनुष बाण, एक हाथ में मांस का टुकड़ा, और बस पैर से उनका फूल, और वो भी महाराज भी आते थे डेली, पंडित जी, वो बेलपत्र चढ़ा जाए, वो हटाए, कुल्ला करे, मतलब उनके ऊपर जल छिड़के, इसके बाद काम खत्म। अब छठवें दिन उसने ये सोचा कि शायद है कि मीठा खाते हो, तो उसने मांस के टुकड़ों को मधु, वहां मतलब शहद, उसने मधुमक्खियों का छत्ता खोजा, उसके शहद उसमें पका के उसमें मीठा शहद लगाया और लेके चला। अब जैसे वो चलता है, वहां चलते चलते जब सीढ़ियों को चढ़ता है, तो उसने देखा, उसको कुछ अनहोनी, जैसे जो उनके आदिवासी में जो भी अनहोनी होती हो इशारा, वो समझने लगा, उसको ऐसा अनहोनी लगा। हाँ, अब यहाँ 5 दिन जब ऐसा क्रम हुआ तो पंडित जी रोने लगे, मतलब बिल्कुल चिहार छोड़ के, हे भगवान, ये कौन करता है ऐसा कि मांस फेंक जाता है, मांस आपको चढ़ा जाता है, ये कौन अत्याचारी है, दुराचारी है। तो उसको स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिया, बोले कि ऐसा घबराने की बात नहीं है, वो मेरा परम भक्त है, और उसकी भक्ति आपको देखना हो तो कल आप छिप जाना, मैं कल आपको प्रमाण देता हूँ कितना बड़ा भक्त है, उसके ऊपर मात्र भाव है। तो जब पहुंचा वहां तो फिर देखा वो उसी तरह। अब तो उस वो देखता गौर से क्या है कि उस भगवान के एक आंख से खून निकल रहा है। बड़ा दुखी हुआ, हे प्रभु ये क्या हो गया, मतलब आप खाना भी नहीं खाते, एक हाथ से खून भी निकल रहा है, हे दीनानाथ अब क्या करूं। अब वो किसी तरह पूछने लगा, पूछना, फिर भी खून नहीं बंद हुआ। अब जो जंगली जानवरों के, जंगलियों की जो आदिवासियों की औषधि होती थी उस जमाने में, वो औषधि आया, उनके आंख में डाला, फिर भी नहीं बंद हुआ। अब ये पंडित वो सब देख रहे हैं छिप के। उसने आदिवासियों में एक कहावत होती है कि मांस के ऊपर मांस ही काम करता है, मतलब ये मानते थे वो लोग। उसने सोचा मांस कहाँ इस साइज का पाऊंगा, आंख से खून निकल रहा है। उसको ध्यान आया कि मेरे 2 आंख है यार, अब देखो यहाँ समर्पण की भावना। तो उसने जैसे ये सोचता है कि 2 आंख हैं हमारे हमारे, और वो धनुष बाण लेके एक आंख को निकाल के भगवान के आंख में चपका देता है। और परमात्मा परीक्षा तो ले रहे थे उसके, उनके उस आंख का खून बंद हो गया। बड़ा अट्टहास करके वो, मतलब बड़ा प्रसन्न भाव से हंसा और नाचने लगा। उसके आंख से खून निकल रहा है, उसका चिंता नहीं है, चलो प्रभु, मतलब जब वो ये मान रहा था कि ये ओरिजिनल है, इनके आंख का खून बंद हो गया। अब तब तक उसमें देखता है कि दूसरे आंख से खून निकल रहा है, अब क्या करे। तो उसने सोचा कि अगर मैं इस आंख को निकाल के लगा देता हूं इसमें, पर लगाने को दिखेगा नहीं, इसलिए उसने पहले पैर उठाया और भगवान की आंख में वो पैर को रखा कि मतलब फिर मैं ढूंढ ना पाऊंगा, कि मतलब दोनों आंख निकल जाएगी, मैं जानूंगा नहीं कहाँ है। तो अब दूसरा आंख निकाल के उस आंख में लगाना है, तो एक आंख से एक मतलब पैर रख के भगवान के आंख में रखता है इसे। अब सोचिए, प्रभु बिल्कुल वरदान, मतलब उनको, है ना, तो रखा उसने। और जैसे पैर रख के, अब जैसे उसने धनुष बाण को फिर लगाया कि चलो इस आंख को भी निकाल के इसमें सेट कर देते हैं, तभी प्रभु खड़े हो गए। बोले रुको, बोले तुम्हारे जैसा भक्त तो मैंने देखा ही नहीं। तब उसको ज्ञान हुआ, जैसे उनको दर्शन, भगवान का दर्शन जब हुआ, तभी उनके सब माया मोह सब झंझट खत्म। उसको बिल्कुल, हे दयालु, आपके जैसा दयालु पाकर जो आपकी शरण में न आए, तो उससे वाला अभागी कोई नहीं संसार। तुलसी कृत रामायण में लिखा है कि सुना हूं उमा ते लोक अभागी, हरि तज होई विषय अनुरागी। भगवान में इतनी क्वालिटी है। वो जो तिन्न नाम का बालक था, वो कंडप नाम, कंडप आदिवासी भक्त है, कंडप, और महान भक्त हुआ। उन्होंने, भगवान ने कहा कि तुमने अपना आंख अर्पण किया है, कर्ण मतलब आंख, और अप मतलब वत्स, इसलिए तुम हो जा, आज तुम दुनिया में फेमस हो गए कंडप नाम से। जी को भगवान ने वरदान दिया था कि जिस कुल में परमात्मा का कोई एक भक्त पैदा हो जाए तो 21 पीढ़ी फ्री में तर जाती है।